इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम क्यों चार्ज करती हैं? इंश्योरेंस कंपनीज काम कैसे करती हैं? एक्चुअल में इंश्योरेंस कंपनी है क्या? कभी कभी इंश्योरेंस नाम सुनते ही कुछ लोगों को चिढ़ आती है। ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि इंश्योरेंस होता क्या है। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली 83% लोग अभी भी इंश्योर्ड नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। ये इंश्योरेंस कंपनीज पैसा तो लेती है लेकिन देती कुछ नहीं। कुछ भी बोलिए, लाइफ में अगर अपनों के फ्यूचर की चिंता है तो कोई प्रॉपर्टी, एफडी, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, इन सब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस का होना। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना या फिर किसी इंश्योरेंस एजेंट्स को मिलने से ज्यादा बोरिंग कुछ नहीं है, और शायद से हम सही भी हो सकते हैं। समुद्री लुटेरों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े शहर को तबाह करने वाली आग तक इस इंश्योरेंस ने देखा है। एंड ड्यू टू दिस बैकग्राउंड इंश्योरेंस इज वेरी कलरफुल। इंश्योरेंस बेचने वाले ये टाई सूट वाले लोग रियलिटी में कितना पैसा कमाते हैं, एंड सबसे डिफिकल्ट फाइनेंस मॉडल में एक ये इंश्योरेंस काम कैसे करता है। अगर ये ऐसे सवाल आपको भी आते हैं तो फिनटेक पूनम की इस इंश्योरेंस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इंश्योरेंस कंपनियां काम कैसे करती हैं? इंश्योरेंस एग्जैक्टली होता क्या है? इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल मॉड्यूल है जो किसी व्यक्ति को रिस्क को लेकर उस रिस्क को समुदाय में फैलाकर उसकी तीव्रता कम करता है, ताकि वो व्यक्ति अपने इंडिविजुअल या आर्थिक स्तर पर आए हुए संकट से लड़ने के लिए सक्षम हो और फाइनेंशियल बर्बादी से बच सके। सिंपल शब्दों में दो लोगों पे नजर डालते हैं। एक का नाम है अजय, दूसरे का नाम है अतुल। अजय अतुल से कहता है, मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा अगर मैं मेरा सेलफोन खो देता हूँ तो तुम्हें मुझे नया सेलफोन खरीद के देना पड़ेगा। अतुल कन्विंस हो जाता है। तो ये है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनियां पैसा लेती है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, और रिस्क का वो कीमत डिसाइड करती है और तय करती है कि ये रिस्क उठाने लायक है या नहीं है। अतुल को ऐसा लगता है कि अजय शायद से अपना फोन नहीं खोएगा और वो शायद से 1000 रुपीज कमा पाएगा। अतुल को और 100 लोग मिलते हैं जो अपने फोन के लिए अतुल को इंडिविजुअली 1000 रुपीज देने के लिए तैयार है। तो अतुल के पास है 1 लाख रुपीज। अगर अतुल कंपेंसेशन के तौर पर 10,000 रुपीज भी देता है तो फिर भी अतुल के पास 90,000 रुपीज बचते हैं। इंश्योरेंस का विचार 3000 BC से प्राचीन चीनी और बेबीलोन लोगों के द्वारा शिपिंग रिस्क को बांटने के समय से चल रहा है, लेकिन लंदन में 17वीं सेंचुरी के आसपास आधुनिक इंश्योरेंस ने वास्तव में उड़ान नहीं भरी थी। व्यापारी अक्सर लंदन के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या हब में कॉफी के दुकानों में घूमते और कॉफी के भरपूर मात्रा में सेवन करते हुए इंश्योरेंस का विचार पैदा हुआ। लंदन के लॉर्ड्स, जो दुनिया भर में इंश्योरेंस का केंद्र है, जिसको इनमें से एक कॉफी हाउस में विकसित किया गया था और बताया गया था कि ये कैसे काम करता है। उन दिनों शिप जब कॉफी स्पाइसेस लेके इस कंट्री से उस कंट्री ट्रैवल करते थे, तब उनको समुद्री डाकू लूट लेते थे, या फिर खराब मौसम की वजह से शिप या फिर माल का पूरा नुकसान हो जाता था। इसी रिस्क को कम करने के लिए वहां के व्यापारियों ने शिप की सही कीमत लगाने वाले सर्वाइवर को काम पे रखा। ऐसा तो नहीं था कि हर टाइम समुद्री लुटेरे शिप को लूट जाते थे या फिर खराब मौसम की वजह से शिप या माल का नुकसान होता था। ऐसा तो नहीं था कि हर शिप लूटी जा रही थी या फिर हर शिप मौसम की वजह से खराब हो रही थी। एग्जाम्पल के तौर पे 100 शिप में से सिर्फ 12 या 15 शिप के साथ ऐसा होता था। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे सोच के उन व्यापारियों ने उस सर्वाइवर की मदद से एक एस्टिमेट निकाला और उन व्यापारियों ने एक प्रीमियम के तौर पर उस सर्वाइवर को देना शुरू किया। तो इससे रिस्क भी डिवाइड हुआ और सब में बराबर से बढ़ भी गया। हिंदुस्तान में इंश्योरेंस की शुरुआत हुई 1818 से।
the first company name, the Oriental Insurance Company, which was controlled by British Empire. आगे जाके 1850 में हमारे लोगों ने हिंदुस्तान की पहली इंश्योरेंस कंपनी शुरू की, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी के नाम से, जो आगे जाके आजादी के बाद 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया में विलीन हो गई, जो आज हम LIC के नाम से जानते हैं। इंश्योरेंस के कई प्रकार होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस। Life insurance provide financial support to the family in case of death. Health insurance cover medical expenses including hospitalization. Motor insurance mandatory for all vehicle, cover damage and theft. Home insurance cover your house and belongings from natural disasters and theft. Travel insurance protect trip cancellation, loss of luggage or medical emergencies abroad. Business insurance protect businesses from liability, fire, theft and more. Cyber insurance, the new age policy protecting against digital threats like hacking data and data breaches. इन सारे टाइप्स को आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल में इस सीरीज में देखने वाले हैं। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, इन सारे फिनटेक का ज्ञान अगर आपको चाहिए तो फिनटेक पूनम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाइएगा।